वेलकम बैक। अभी जस्ट हमने डिक्शनरी डेटा टाइप कंप्लीट किया है, तो उसके बेसिस पे अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कुछ 9 क्वेश्चन है। पहले एक काम करो, इसको पॉज करो वीडियो को और खुद से इसके आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है? नो 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 नो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ डिक्शनरी इन पाइथन। तो जस्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि डिक्शनरी इट इज अ डेटा टाइप विच इज यूज टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्ड। यहाँ पे की वैल्यू पेयर्ड याद रखने वाली बात है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डू यू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी इन पाइथन। तो एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हमको पहले तो डिक्शनरी तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो एम्प्टी डिक्शनरी इज इक्वल टू, मान लो मुझे एम्प्टी इसके अंदर ना तो मुझे की डालना है ना तो वैल्यू डालनी है, ठीक है? तो ये हो गया, बन गया अपना। अगर मैं प्रिंट करूं इसका टाइप और एम्प्टी डिक्शनरी कर्नल से कनेक्ट हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो बन गया डिक्शनरी डेटा टाइप। यानी कि एम्प्टी जो क्रिएट करना है डिक्शनरी, उसमें कोई की और कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है ना? जिस कर्ली ब्रैकेट यूज करो ये एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगा, ठीक है? और फिर फोर्थ क्वेश्चन जो क्वेश्चन है, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड अ डिक्शनरी इन पाइथन। तो लिस्ट और डिक्शनरी में ये सबसे ज़्यादा फर्क है कि लिस्ट में आइटम को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे? इंडेक्सिंग यूज़ करते थे, ठीक है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज़ करते थे या फिर नेगेटिव। यहाँ पे जो डिक्शनरी में होता है कि अगर आप कोई वैल्यू एक्सेस करनी हो तो यहाँ पे उसका हमको की पता होना चाहिए, तो ही हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो थर्ड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द, ठीक है ना? जस्ट लाइक अगर मैं आपको एक लिस्ट L1 बना के दिखाऊं, लिस्ट इज इक्वल टू, मान लो कि विकास, ठीक है? काम करते बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? विकास, सोमिल, संदीप, मैंने ये 3 एलिमेंट रखे हैं इसके अंदर, ठीक है? अगर मान लो कि मुझे ये सोमिल को एक्सेस करना हो तो हमें इसके लिए इंडेक्सिंग यूज़ करनी पड़ेगी L1। इसका सोमिल का जो इंडेक्स जाएगा 1 जाएगा। अगर मैं प्रिंट कर दूं सी को, प्रिंट, ये देखो सोमिल आ गया। यानी कि जो लिस्ट है उसके लिए हम इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं, और यहाँ पे अगर मान लो कि वैल्यू एक्सेस करनी हो डिक्शनरी के अंदर तो हम यहाँ पे इसका की यूज़ करते हैं, ठीक है? अगर मैं कोई डिक्शनरी D1 बनाता हूँ इज इक्वल टू, सेम चीज़ मैं रखता हूँ, ठीक है? डिक्शनरी इज इक्वल टू ए का वैल्यू मान लो कि 10 है, बी का वैल्यू 20 है, बी का वैल्यू 20 है, बी का वैल्यू 20 और सी का वैल्यू मान लो सी का वैल्यू 30। अब मान लो मुझे बी एक्सेस करना है, बी एक्सेस करने के लिए वही करना पड़ेगा इन डिक्शनरी। उसके अंदर इसका जो की है, की क्या है? बी का जो की है, यानी वैल्यू तो 20 है, तो इसका जो की है बी है, ठीक है ना? बी। अगर मैं इसको कर दूँ प्रिंट, काम करते इसको करते हैं प्रिंट, ठीक है? तो ये देखो क्या आया, इस आ गया। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस पता चल गया, ठीक है ना? जो नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ डू यू एक्सेस अ वैल्यू इन डिक्शनरी बाय इट्स की। जस्ट लाइक अभी मैंने किया, ये देखो। तो डिक्शनरी में अगर कोई वैल्यू एक्सेस करनी हो तो सबसे पहले हमें उसका की पता होना चाहिए। जस्ट लाइक ये अभी हमने बनाया था, ये देखो, ये पेस्ट किया। तो एक डिक्शनरी हमने बनाया, ठीक है? ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 और सी का वैल्यू 30 है, ठीक है ना? अब इसमें से बी का वैल्यू एक्सेस करनी है, यानी 20 एक्सेस करनी है, तो उसके लिए हमें की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे D1 और ये बी लिखा, तो यहाँ पे आ गया वैल्यू 20, ठीक है?
व्हाट, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन इफ यू ट्राई टू एक्सेस अ की दैट इज नॉट प्रेजेंट इन डिक्शनरी। अगर वो हम जो वैल्यू एक्सेस करते हैं किससे एक्सेस करते हैं, की के थ्रू, अगर की ही नहीं प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, एरर दे देगा। ठीक है, करके देखते हैं इसको। ठीक है, कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब मान लो कि ए बी सी डी है, कोई मैंने एक्स वाई जेड डाल देता हूँ, एक्स वाई जेड, ये कोई की है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या देगा, की एरर दे देगा। देखो एक्स वाई जेड की एरर, यानी कि वही है ना कि इसके अंदर तो ये की है ही नहीं, तो उसका वैल्यू तो होगा नहीं, तो की एग्जिस्ट नहीं करा तो वैल्यू है ही नहीं है, इसके कारण ये बोलता है की एरर। की एरर का यानी मतलब है कि इसके अंदर की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कैन अ डिक्शनरी हैव डुप्लीकेट कीज, वाई और वाई नॉट। तो इसका आंसर यस, डिक्शनरी में डुप्लीकेट कीज हो सकते हैं। ठीक है ना, ये कोई एरर नहीं देगा। जस्ट मैं लाइक करके दिखाऊं तो कॉपी करो, इधर पेस्ट। ठीक है, और एक मैं बनाता हूँ ए, डुप्लीकेट बना रहा हूँ, डुप्लीकेट ए ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मैं वैल्यू कर देता हूँ 100। ठीक है, 100। अब मैं करूँ प्रिंट D1, D1 को डायरेक्ट प्रिंट करो, ये देखो प्रिंट कर दिया। तो ये एरर क्यों नहीं दे रहा, जब डिक्शनरी बनाया जा रहा था तो इसको ध्यान में रखा गया कि डुप्लीकेट की पॉसिबल है, बट डुप्लीकेट की जो आएगा, जो इसका वैल्यू होगा, और जो प्रीवियस वाला वैल्यू होगा उसको ओवरराइड कर देगा। जस्ट लाइक कहने का मतलब है कि ए का जो प्रीवियस वैल्यू क्या था 10, जो अभी मैंने ए का वैल्यू रखा है वो क्या है 100, तो यानी जो 10 है रिप्लेस कर देगा 100 से। ठीक है ना, तो यानी कि डुप्लीकेट की पॉसिबल तो है, बट वैल्यू जो यहाँ पे ओवरराइड कर जाती है। ठीक है, हाउ डू यू रिमूव अ की वैल्यू पेयर फ्रॉम अ डिक्शनरी। तो की वैल्यू पेयर अगर डिलीट करनी हो तो उसके लिए डेल कीवर्ड यूज होता है। ठीक है, इसको कॉपी करो, पेस्ट। अब मान लो कि इसमें से मुझे बी डिलीट करना हो तो डेल, ठीक है, D1, और इसके अंदर इसका की क्या है बी। ठीक है, अब वो करता हूँ बी प्रिंट D1, ये देखो ए का वैल्यू 100 आ गया, सी का वैल्यू 100 आ गया। ठीक है, क्रिएट अ डिक्शनरी विथ इंटीजर 1 2 3 एंड देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज 1 2 3। ठीक है, इसको भी करते हैं। तो कीज में नंबर इज इक्वल टू, एक मैं बनाता हूँ 1, इसका 1। ठीक है, 2 में क्या डालना है 2, और 3 के अंदर डालना है 3। ठीक है, करते हैं इसको प्रिंट, ये रहा, बन गया। ठीक है, और फिर ये 4 जो लास्ट क्वेश्चन है, क्रिएट अ डिक्शनरी विथ मिक्स डेटा टाइप, जिसमें नेम विथ वैल्यू एलिस, एज विथ वैल्यू 30 एंड ग्रेड विथ लिस्ट ऑफ इतना। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा। सेकेंड, मान लो कि कुछ भी एक्स वाई जेड था, इजिकल टू डिक्शनरी है, नेम इजिकल टू, नेम के साथ क्या है एलिस, ठीक है, और एज विथ वैल्यू 30, उसके बाद ग्रेड में ये जाने देना है, ग्रेड। बन गया। अगर इसको प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर दो, प्रिंट
प्रिंट हो गया। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय।